नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट की, मीन्स एमसी की जो टोटल वैल्यू है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी कि टोटल कॉस्ट की क्या वैल्यू है। और टीसी इनिशियली इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब इंक्रीज तो होती है टीसी की वैल्यू, लेकिन इनिशियली हर दो वैल्यूज़ के बीच में टीसी की जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, डिक्रीजिंग रेट पे होता है। इसलिए इनिशियली जब टीसी इंक्रीज करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमसी क्या करेगा, फॉल। जहाँ से टीसी स्टॉप करेगा डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करना, वहाँ एमसी अपने मिनिमम पे होगा। और जैसे टीसी इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, एमसी क्या करने लगेगा, इंक्रीज। Last one is the relationship between TVC and MC. Basically, we can say that MC is addition to the TVC when one more unit of output is produced. मतलब जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं किसी आउटपुट की, तो उस मार्जिनल कॉस्ट को अगर हम प्लस करेंगे तो हमको TVC की नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी। वी कैन से दैट कि MC को सम अप करने से हमको क्या मिलता है, TVC। सो देयरफॉर MC कर्व के नीचे का क्लोज्ड जो एरिया होगा वो कंप्लीटली क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक बार सारे फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं जो हमको प्रैक्टिकल्स में काम में आएंगे। सबसे पहली चीज़ टीएफसी का फॉर्मूला क्या होगा, टीसी माइनस टीवीसी। बेसिकली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, तो ये दो फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर हमको टीवीसी निकालना है तो हम टीएफसी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस में चला जाएगा वो, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा टीवीसी का, टीसी माइनस टीएफसी। सिमिलरली अगर हमको टीएफसी निकालना है तो हम टीवीसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, दैट इज टीसी माइनस टीवीसी विल बी टीएफसी। एमसीएन विल बी इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। एएफसी, एबीसी या एसी, ये तीनों ही फॉर्मूले कैसे हैं, हमको पर्टिकुलर कॉस्ट की एवरेज निकालनी है। तो जिस कॉस्ट का आपको एवरेज निकालना है उसकी टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करो। मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज चाहिए हमको, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो टोटल मतलब टीएफसी होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, आउटपुट से। एबीसी चाहिए तो टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, एसी के लिए टीसी को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। बेसिकली इन तीन फॉर्मूले से ये हमारे तीन फॉर्मूले जनरेट होते हैं। अगर हम आउटपुट को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएं तीनों जगह, तो हमारे पास टीएफसी, टीवीसी और टीसी का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज एएफसी इंटू आउटपुट, ईबीसी इंटू आउटपुट एंड एसी इंटू आउटपुट, जो ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन्ड है। एमसी का एक फॉर्मूला और जो हमने डिस्कस किया था कि जब वो फिक्स कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होती है, तो बेसिकली एमसी का एक और फॉर्मूला क्या बनता है, टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। सिमिलरली अगर एसी एबीसी प्लस एएफसी होता है, तो अगर हम एएफसी को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमको एबीसी मिल जाएगा, दैट इज एसी माइनस एएफसी। और अगर हमको एएफसी चाहिए तो हम एबीसी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, दैट इज एसी माइनस एबीसी, तो हमको क्या मिलेगा, बचा हुआ एएफसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमेशा टीएफसी टीसी के बराबर होगा। एमसी को अगर हम क्यूमुलेटिव करके सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टीवीसी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए। नॉर्मली जब हम किसी चीज़ के मार्जिनल को सम करते हैं तो हमको उसी चीज़ का टोटल मिलता है। मतलब अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को सम अप कर रहे हैं तो हमको टोटल कॉस्ट मिलनी चाहिए, बट यहाँ हमें टोटल कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हमको टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिलती है। रीज़न इज़ दैट कि एमसी फिक्स कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होता है, इसलिए एमसी को सम करने से हमको क्या मिलता है, टीवीसी। जब हम इसमें टीएफसी प्लस करते हैं अलग से, तब हमको क्या मिलता है, टीसी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको प्रैक्टिकल्स में ध्यान देना होगा।